राधे कृष्णा आप सभी को। माघ मास महात्म्य के कल के अध्याय में ब्राह्मण कन्याएं नरक का वर्णन बता रही हैं। अब आगे माघ महात्म्य अध्याय 27। सबसे पहले कन्याएं बताती हैं कि पापी जीव को मार्ग में क्या क्या यातनाएं दी जाती हैं। फिर जब दूत उन्हें यमराज के आगे उपस्थित करते हैं, उस समय उन पापी जीवों को यमराज भयानक रूप में दिखते हैं। उस समय भगवान यमराज और चित्रगुप्त उन पापियों को धर्म युक्त वाक्यों को समझाते हुए बड़े जोर जोर से फटकारते हैं। वे कहते हैं, ओ खोटे कर्म करने वालों पापियों, तुमने दूसरों के धन हड़प लिए हैं और सुंदर रूप के घमंड में आकर पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया है। मनुष्य अपने आप जो कुछ कर्म करता है उसे स्वयं ही भोगता है। फिर तुमने अपने ही भोगने के लिए पाप कर्म क्यों किए? और अब अपने कर्मों की आग में जलकर इस समय तुम लोग संतप्त क्यों हो रहे हो? भोगो, अपने उस कर्मों को भोगो, इसमें दूसरे किसी का दोष नहीं है। ये राजा लोग भी अपने भयंकर कर्मों से प्रेरित हो मेरे पास आए हैं। इन्हें अपनी खोटी बुद्धि और बल का बड़ा घमंड था। अरे ओ दुराचारी राजाओं, तुम लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले हो। अरे थोड़े समय तक रहने वाले राज्य के लिए तुमने इतने पाप क्यों किए? राज्य के लोभ में पड़कर मोहवश बलपूर्वक अन्याय से जो तुमने प्रजाजनों को दंड दिया है, इस समय उसका फल भोगो। कहाँ गए वो राजा और कहाँ गई वो रानियां जिसके लिए तुमने पाप कर्म किया था? अब तो सबको छोड़कर तुम अकेले ही यहाँ खड़े हो। यहाँ वो बल नहीं दिखाई देता जिससे तुमने प्रजाओं का विध्वंस किया। इस समय यमदूतों की मार पड़ने पर कैसा लग रहा है? इस तरह नाना प्रकार के वचनों द्वारा यमराज के उल्हाना देने पर वे राजा अपने अपने कर्मों को सोचते हुए चुपचाप खड़े रह जाते हैं। इस प्रकार राजाओं से धर्म की बात कहकर धर्मराज उनके पाप की शुद्धि के लिए अपने दूतों से इस प्रकार कहते हैं, ओ चंड, ओ महाचंड, तुम इन राजाओं को पकड़कर ले जाओ और नरक की आग में डालकर इनके पापों से शुद्ध करो। तब वे दूत उन राजाओं के पैर पकड़कर उन्हें बड़े वेग से आकाश में घुमाकर ऊपर फेंकते हैं। फिर पूरा बल लगाकर तपाई हुई शिला पर जोर से पटकते हैं। शिला पर गिरने से उनका शरीर चूर चूर हो जाता है। उसके बाद पाप की शुद्धि के लिए उन्हें नरक के समुद्र में डाल दिया जाता है। इस पृथ्वी के नीचे नरक की 28 कोटियां हैं। वे 7वें तल के अंत में भयंकर अंधकार के भीतर स्थित हैं। उनमें से पहली कोटि का नाम घोरा है, उसके नीचे सुघोरा की स्थिति है, तीसरी अति घोरा, चौथी महाघोरा और 5वीं कोटि घोर रूपा है। छठी का नाम तरल तारा, 7वीं का भयानक, 8वीं कालरात्रि और 9वीं का भयोत्कटा है। उसके नीचे 10वीं कोटि चंडा है, उसके भी नीचे महाचंडा है। 12वीं का नाम चंड कोलाहला है। उसके बाद प्रचंडा, नरनायिका, कराला, विकराला और वज्रा हैं। 3 अन्य नरकों के साथ वज्रा की 20वीं संख्या है। इनके सिवा त्रिकोण, पंचकोण, सुदीर्घा, परिवर्तुला, सप्तभौमा, अष्टभौमा, दीप्ता और माया, ये 8 और हैं। इस प्रकार नरक की कुल 28 कोटियां बताई गई हैं। अब इन कोटियों के 5-5 नायक हैं। जैसे पहला रोरव है, जहाँ देहधारी जीव रोते हैं। दूसरा महारोरव है, जिसकी पीड़ा से बड़े बड़े जीव भी बिलक बिलक कर रोते हैं। तीसरा तम, चौथा शीत और 5वां उष्ण है। ये प्रथम कोटि के 5 नायक माने गए हैं। इसी तरह अन्य कोटि के भी 5-5 नायक हैं। इस तरह कुल मिलाकर 140 नरक माने गए हैं। इन सब में पापी मनुष्य
अपने अपने कर्मों के अनुसार डाले जाते हैं और जब तक भांति भांति की यातनाओं द्वारा उनके कर्मों का भोग समाप्त नहीं हो जाता, तब तक वे उसी में पड़े रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि धातु जब तक उनकी मैल ना चली जाए तब तक आग में तपाए जाते हैं, इसी प्रकार पापी मनुष्य भी पाप क्षय होने तक नरकों की आग में शुद्ध किए जाते हैं। इस प्रकार कलेश सहकर जब वे प्राय शुद्ध हो जाते हैं, तब शेष कर्मों के अनुसार पुनः इस पृथ्वी पर आकर जन्म ग्रहण करते हैं। माताओं, हमने यमलोक में इतना ही देखा है। वहाँ पापी को बड़ी भयानक यातनाएं दी जाती हैं। वहाँ ऐसे ऐसे नरक हैं जो ना कभी देखे गए थे और ना कभी सुने ही गए थे। वहाँ दी जाने वाली सभी यातनाओं को ना हम जान सकती हैं ना ही देख सकती हैं। इस पर माताएं बोली, बस बस इतना ही बहुत हुआ, अब और रहने दो। इन नरक यातनाओं को सुनकर हमारे सारे अंग शिथिल हो गए हैं, हृदय में भय छा गया है। तुम्हारी बातों को याद करने से ही मन सुध बुध खो रहा है। कन्याओं ने कहा, माताओं, इस परम पवित्र भारतवर्ष में जो हमें जन्म मिला है वह अत्यंत दुर्लभ है। इसमें भी हजार हजार जन्म लेने के बाद पुण्य राशि के संचय से ही जीव को मनुष्य योनि में जन्म पाता है। परंतु जो माघ स्नान में तत्पर रहने वाले हैं उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। उन्हें यहाँ ही परम मोक्ष मिल जाता है और भोग सामग्री भी सुलभ होती है। भारतवर्ष को कर्म भूमि कहा गया है। अन्य जितनी भूमियाँ हैं वे भोग भूमि मानी जाती हैं। यहाँ यति तपस्या और याजक यज्ञ करते हैं तथा यहीं पर लौकिक सुख के लिए श्रद्धा पूर्वक दान दिए जाते हैं। कितने ही धन्य पुरुष यही माघ स्नान करते तथा तपस्या करके अपने कर्मों के अनुसार ब्रह्म, इंद्र, देवता का पद प्राप्त करते हैं। यह भारतवर्ष सभी देशों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यही मनुष्य धर्म तथा स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं। जिस जीव ने मानव जीवन पाकर भी अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया, वो मानव महामूर्ख है। कितने ही काल और योनियों के बाद जीव को मानव जीवन प्राप्त होता है। इसे पाकर ऐसा करना चाहिए जिससे कभी नरक में ना जाना पड़े। देवता लोग भी यह अभिलाषा करते हैं कि हम लोग कब भारतवर्ष में जन्म लेकर माघ मास में प्रातः किसी नदी या सरोवर के जल में गोते लगाएंगे। माघ महामहात्म 27वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे कृष्णा।